अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा हमारी आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और कुछ दिन अभी और है, ये जो थोड़ी बहुत दूरी है वो भी इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन की बात है। जैसे ही वापस ट्रैवल बैक करेंगे तो ये मामला जो है वो भी सेटल डाउन होंगे। आप लोगों से जो गुजारिश हमेशा करते हैं कि वी लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें और इस पर जो अपनी राय का इजहार है वो ज़रूर किया करें। दोस्तों, जो तकलीफ़ दे ख़बर है उसी से शुरू करते हैं। खुशखबरियाँ भी बहुत हैं, लेकिन जो तकलीफ़ दे जो ख़बर है ना, वो हमारा पीछा पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रही। क्या चाहते हैं ये लोग, क्या इनका मसला है और क्या इनकी तकलीफ़ है। लेकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो भी करती है इसके उल्ट होता है। रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा करते हैं इसके उल्ट हो जाता है। वीज़े कैंसिल करवाने की बात कर रहे थे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोपियन यूनियन में। जनरल आसम मनीर के इनके वीज़े कैंसिल कर दें, इनको अपने मुल्कों में इंटर ना होने दें। इस तरह की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ये लॉबिंग कर रहे थे और उसका उल्ट होता है। ये वीज़े कैंसिल करवा रहे थे, वहाँ पे शाही प्रोटोकॉल मिल रहा है। किनको? सिपह सलार जनरल आसम मनीर साहब को। रियासत बरतानिया समेत दुनिया भर में आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो मुहिम जो इन्होंने शुरू की थी, इनके मतलब कि लॉबिंग की और पता नहीं किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू और जो पापड़ पेले वो आपके सामने थे। अब जब आर्मी चीफ़ को बरतानिया ने बुलाया तो ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि सबकी बैंड बज गई। और मेरे ख्याल में एक दफ़ा तो इनके मुंह में जो वो उंगली और दांत और वो क्या मिसाल है, वो वाली जो है ना, वो हाँ दांतों में उंगलियां चबाते ही रह गए हैं देख के कि यार ये क्या हो गया। हमने तो यहाँ पे इनके वीज़े ख़त्म करवाने थे, तो यहाँ पर तो उल्टी गेम पड़ी हुई है। खैर, दौरा बरतानिया के पहले दिन आर्मी चीफ़ का पुरतकपाक किस्म का इस्तकबाल हुआ है। इस मौके पर आर्मी चीफ़ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स जो है परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। अब ये देखें कि बरतानिया की आर्मी की तरफ से पाकिस्तान का तराना बजाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बरतानिया अब उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी तारीख देखें और उसके साथ हमारे जो रिलेशन है वो देखें, चाहे वो मेरे और आपकी सतह पे हों, चाहे वो हुकूमती सतह पर हों और चाहे वो आर्मी की सतह पर हों। 5 स्टार किस्म के रिलेशन है। दौरा बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ़ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे। दौरा के दौरान आर्मी चीफ़ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है, इसको पॉजिटिव लेनी चाहिए। इसी पर अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी आई पर आ गए, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता और जो इनको हदायत मिलती हैं कि मतलब कि वो कल जो वो हैं शहबाज गिल साहब, उनकी भी एक ट्वीट थी। उनकी जो वो ट्वीट थी वो कि मतलब कि कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो की हो रहा है क्यों, मतलब एडे वेले बैठे हो, कुछ करो। अब उनके कुछ करने के चक्कर में आपको पता ही क्या हो सकता है या क्या हुआ है, आपको पता ही क्या हो सकता है या क्या हुआ है। उनके चक्कर में उन्होंने जनाब जो पीटीआई यूके है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी हम लोग कॉल दे दी है प्रोटेस्ट की। अच्छा, प्रोटेस्ट किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान का वहाँ पर कोई जो है वो आर्मी चीफ़ आया हुआ है या किसी हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है? क्या कश्मीर के मामले पर जाके वो प्रोटेस्ट दे रहे हैं? नहीं जनाब, वो आपके मुल्क पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आर्मी अदारे के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? यूके, बरतानिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। कमाल है। अगर ये कॉल भारत ने दी होती तो हम कहते कि चलो ठीक है जी, हमारी उनके साथ लगती है। लेकिन ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, जो मुल्क में पता नहीं क्या क्या दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुल्क से बाहर थोड़ा सा भी इनको कुछ नज़र आता है तो उसके बाद फिर सारी हरकतें इनके सामने। एक वक्त होता था बाहर बैठी पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर कश्मीर के किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म या किसी भी हिंदुस्तानी जो कोई वफ़द होता था, तो जब वो कोई किसी मुल्क में आता था तो वहाँ पर वो कॉल देते थे उसके ख़िलाफ़। लेकिन अब कमाल वक्त आ गया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं और जो झंडा लहराना चाहते हैं, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं, आईएमएफ से कर्ज़ा नहीं लेना चाहते और उसकी जगह पे खुदकशी करना चाहते हैं, उनकी पार्टी ने आर्मी चीफ़ के वहाँ दौरे के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, इसको इसको ऑर्गेनाइज़ करने में शहबाज गिल साहब का बड़ा किरदार है। इसने काफ़ी ट्वीट्स भी किए हैं और यूके तहरीक इंसाफ को एहतजाज की तरकीब दी। हालांकि मैं यूके तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े अहदेदारों को जानता हूँ, ख़ास तौर पर जो सियासी प्योर सियासी हैं। एक तो वो बड़े बड़े अहदेदार हैं ना जो इमरान खान के दोस्त, नहीं मैं सियासी अहदेदारों की बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ से इजतनाब करते हैं कि हमें किस चक्कर में फंसा दिया है।
ज़ाहिर है उनका भी मुल्क है, उनके भी घर हैं, उनका भी सब कुछ पाकिस्तान है, लेकिन ये बदनामी जो है वो शहबाज गिल साहब जो हैं अपने पैसे कमाने के लिए वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं। खैर शहबाज गिल साहब को भी करारा जवाब मिल जाएगा। एक तरफ पीटीआई ये काम कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत मुल्क संवार रही है, नित नए मनसूबे और सरमायाकारी लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक दहाई तक हर पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब ने कहा है कि इनका अदारा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का बढ़ाने और बड़े पैमाने पर फंडिंग फराहम करने का हुआ है। IFC आइंदा 10 सालों तक पाकिस्तान में सालाना $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। ये वही है जो पिछले दिनों मैंने ट्वीट की थी, वहाँ पे जब मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गया तो वहाँ पर मैंने वो बड़ा खूबसूरत उसका लोगो देखा, तो मैंने तस्वीर उतार कर वहाँ पर इसकी जो है वो ट्वीट भी की। उन्होंने अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना व रेवेन्यू मोहम्मद औरंगज़ेब और मुल्की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। पाकिस्तान के पहले दौरे के बाद मुख्तार ने कहा कि अब से लेकर अक्टूबर तक कुछ मनसूबों में पेशरफ्त मुतवक्का है। इनका कहना था कि पाकिस्तान $2 अरब सालाना सरमायाकारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तवानाई, पानी, बंदरगाहों समेत जो है बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़राअत, मालियाती सेक्टर, डिजिटल सेक्टर में भी अहम शोबे हैं जहाँ सरमायाकारी के वसी तर मौक़े हैं। मुख्तार ने मज़ीद कहा कि कर्ज़ों का इजरा IFC के काम का अहम हिस्सा ज़रूर है, मगर हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शराकत दारी की बुनियाद पर सरमायाकारी चाहते हैं, क्योंकि शराकत दारी की तवील मुद्दत हो सकती है। अब देखें ये कितनी मतलब बड़ी, सालाना 2 अरब, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। और ये बात ठीक है, सालाना 2 अरब की वो जो सरमाया कर रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कुछ इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, फिर पानी के सेक्टर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और बहुत देखें अब गुजरते दिनों के साथ एयरपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ट्रैवल करने के वालों की तादाद, अब जो लाहौर में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये लाहौर एयरपोर्ट बनाने का मनसूबा बनाया था, तो ये 20 हैंगर लगने थे, जो 20 जहाज़ एक वक्त में खड़े हो सकते थे। तो मुशर्रफ साहब ने कहा जी हमें ज़रूरत नहीं, उन्होंने 8 कर दिया था। अब अगर उस वक्त वो 20 बने होते, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 लाइन वाली मोटरवे कही थी, तो बेनज़ीर साहब ने आकर 3 की कर दी। तो ये जो कौमें होती हैं वो अगले 100 साल तक सोच के करती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अच्छा एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, उम्मीद है कि अगले 15 साल 10 साल तक, लेकिन वहाँ से जो हमारी फ़्लाइट्स बनिस्बत लाहौर और कराची ज़्यादा हैं, तो वो इसमें भी सरमायाकारी करने की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत काम कर रही है, इसलिए अवाम में पजीराई भी मिल रही है। पजीराई का आलम यह है कि हर नया सर्वे हुकूमत के हक़ में आ रहा है। 2025-24 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। ताहम इसकी मकबूलियत में नुमायाँ कमी देखी गई है। 2025 और 24 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जानब से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक 2024 में PTI की हमायत 51.71% थी, जो 2025 में कम होकर 43.37% हो गई है। जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून PML के मुकाबले में इजाफा देखने में आया। 2024 में 13.40 थी, जबकि 2025 में ये बढ़कर 13 से 24, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीचे जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऊपर जा रही है। अब ये मकबूलियत क्यों थी वो आप लोगों को पता है। झूठ, फ्रॉड, अमेरिका से ग़ुलामी से आज़ादी, वो जो साइफ़र और बहुत सारे झूठों की वजह से भोले भाले अवाम की ये राय थी। लेकिन जब उन्होंने देखा है काम करते हुए शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को, तो राय जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बदल रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत तकरीबन एक जैसी रही है, वो पिछले 10-12 साल से एक जैसी है। जमात इस्लामी की मकबूलियत 2.59 बढ़कर 4.82% भी हो गई है। सर्वे के मुताबिक जब नौजवानों से पूछा गया कि कौन सी सियासी जमात ने गुज़श्ता एक दहाई में पाकिस्तान की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा किया है, तो 47% लोगों का कहना था मुस्लिम लीग नून ने सबसे अहम किरदार किया है, जबकि 46% लोगों ने तहरीक इंसाफ का नाम लिया है। 5% लोगों ने जमात इस्लामी, जबकि 4% लोगों ने जमात इस्लामी, जबकि 4% लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के लिए मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया है, सिर्फ 4%। सर्वे में नौजवानों से पूछा गया क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन है, तो इस सवाल के जवाब में 21% ज़ायद नौजवानों ने मुल्क को दुरुस्त सिमत में गामजन करार दिया, जबकि गुज़श्ता साल सिर्फ 8% लोगों ने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करार दिया। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक सवाल पर 27% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि गुज़श्ता साल इस सवाल पर 10% लोगों ने ही इत्मीनान का इजहार किया था। यह अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि अवाम की तरजीहात में तब्दीली आ रही है और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में
इजाफा हो रहा है। मैं सिर्फ अगर पंजाब की हद तक बताऊं तो मैं अगर सिर्फ लाहौर की हद तक बचाऊं और फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा की हद तक बताऊं तो जो कल एक मरीम नवाज़ साहिबा की एक जो तकरीब थी वहाँ पे जो शिरकत का मौका मिला, तो मैंने जो उनकी तकरीर सुनी मैं आपको उसमें से 2-4 पॉइंट बताता हूँ। ये जो 27 बसें लाहौर में शुरू की गई हैं, ये उन्होंने अपनी पहली तकरीर में इसका वादा किया था। 27 के बाद ये इनकी तादाद 500 तक जाएगी। 20 रुपये इसका किराया है और ये जो रूट होंगे, हर रूट पर 5 मिनट में जो है बस चलेगी। हर 5 मिनट बाद आपको बस मिलेगी। कैमरे नस्ब है, वाईफाई बसों में नस्ब है, चार्ज करने के लिए मोबाइल पोर्ट है और इसके लिए पता नहीं क्या क्या है। एक पीछे मंजी भी डाई है जिथे तहरीक इंसाफ वाले दे जनाजे चुक के लैके जाने ना बसा दे विच। इससे आगे चले जाएं जनाब, मरीम नवाज़ फरमा रही हैं कि वो लाहौर में ठोकर न्याज बाइक से लेकर जो वो आपका जलो मोड़ है वहाँ तक ट्राम चल रही है और ट्राम जो है वो सड़क के ऊपर चलती है। वो भी आ रही है। मेरे ख्याल में लाहौर का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला रूट भी यही है जो नहर के साथ साथ है। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं अगले बजट में वो फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए ऑरेंज लाइन, कौन सी लाइन, ऑरेंज लाइन जो है वो भी मनसूबा लेके आ रही हैं। तो ऑरेंज लाइन भी बनेगी और उसके बाद सरगोदा में लेके जाएंगे, वहाँ पे ऑरेंज लाइन बनेगी। तो ये ऑरेंज लाइन सिर्फ लाहौर में नहीं रहेगी, रैपिड बस सर्विस सिर्फ लाहौर में नहीं रहेगी, बल्कि ये मुल्तान और इस्लामाबाद के बाद आपके फैसलाबाद में। और ये फैसलाबाद वाले और गुजरा वालों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमांचा भी है। उन लोगों को लगा था कि वो जो कैदी 804 और नकदा कोका कुछ करेगा, नहीं, मरीम नवाज़ कर रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुजरांवाला में और फैसलाबाद में जो जो वादे करके आए थे वो वहाँ से वोट मिले या ना मिले वो वादे पूरे करने जा रहे हैं। एक खबर और बताऊं मैं आपको, मरीम नवाज साहिबा का ख्वाब है जिस तरह पूरी दुनिया में, चाहे वो यूके है, चाहे वो केफ है, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे वो रूस है, चाहे मैड्रिड, बार्सिलोना, एम्स्टर्डम, हॉलैंड, न्यूयॉर्क, दुनिया के जितने शहर भी ले लें, वहाँ पे 150-200 साल पहले अंडरग्राउंड बनी है। मरीम नवाज़ लाहौर शहर के अंदर एक मुश्किल तरीन मनसूबे का ऐलान भी जल्द करने वाली हैं। वो उनके दिल के बहुत करीब हैं, वो चाहती हैं, और वो है अंडरग्राउंड लाहौर के अंदर। मुश्किल तरीन फैसला होगा, अंदर खुदाई करना, अंदर सारा कुछ करना, और वो 3 साल के अरसे में ये मनसूबा मुकम्मल करना चाहती हैं कि जब वो उनके 5 साल मुकम्मल हो तो पूरे लाहौर को, गुजरांवाले को और सरगोधा से लेकर हर बड़े शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो एक जैसा जो है वो निज़ाम दे के जाए। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में नहीं चलेंगे, पाकिस्तान के जितने डिवीज़न हैं और जितने डिवीज़नों के हेड हैं उन शहरों में बसें चलेंगी जो दूसरे शहरों से भी कनेक्ट होंगी और लोकली के लोगों को फ़ायदा देंगी। और ये वो वजह है जिसकी वजह से सर्वे सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में आ रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।